अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। रजब भट्ट और ईमान के बारे में कुछ अहम अपडेट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि रजब भट्ट अब क्या करने वाला है। क्या वो ईमान को तीसरा नोटिस भेजेगा और ईमान को छोड़ देगा, या फिर उसके अलावा सुलह और ईमान की घर वापसी के बारे में कुछ अहम अपडेट्स आप लोगों को मैं दूंगा। वीडियो बड़ी अहम है, आपने आखिर तक लाजमी देखनी है। तो नाजरीन, आखिर में आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाऊंगा। मैं जिस जगह पर जो गलत होता है उसे मैं गलत कहता हूं, चाहे रजब भट्ट गलत है तो उसे मैं गलत कहता हूं, या फिर ईमान गलत है तो मैं उसे ईमान को गलत कहता हूं। तो जो आखिर वाली वीडियो है वो लाजमी आपने लोगों ने देखनी है। उसके बाद आपने बताना है कि ईमान गलत है या फिर रजब भट्ट, अपनी राय लाजमी देनी है। तो आखिर वाली वीडियो आपने लाजमी देखनी है। तो पहले आप ये दो वीडियोस देखें, फिर जो ना मजीद बात करते हैं। सीन ऐसे है कि मैं बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद था कि कल के दिन में मेरा नाम निकल जाएगा पीसीएल से। कल के दिन में मेरा नाम पीसीएल से निकल जाएगा, क्योंकि आज जो है वो 16 सफ़र है, 16 सफ़र है। और आज और कल का लास्ट डे है मिशी के लिए, करबला जाने के लिए, मौला के पास जाने के लिए। कल तक का लास्ट डे है। बहुत ज़्यादा सवार तो पहुँच चुके हैं, अब बस आखिरी सवारों की जो है वो फ्लाइट जा रही है। कल जब मैंने लास्ट शॉट लिया, जो आपने देखा खाना शाना खाने के बाद जब हम होटल वापस जा रहे थे, उसके बाद मुझे कॉल आती है। उसके बाद मुझे कॉल आती है और वो कॉल जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लें कि मेरे उस बंदे की थी जो मेरा फ्रंट फेस पर के सारा चीज़ें मेरी टैकल कर रहा था, और उसी ने मुझे गो हेड देना था कि हाँ भाई नाम निकल गया, जाओ टिकट कराओ और निकल जाओ। उसका फ़ोन आया, कहते यार बस मेरी यार बस हो गई है। मैंने क्या हुआ? कहता मैंने हर वो दरवाज़ा खड़का लिया है जिसने तेरा नाम निकालना है, जिसने तुझे पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करवाना है। कहता मैंने भी उसको कॉल किया, कहता नहीं भाई अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं आपको कोई लॉलीपॉप नहीं देना चाहता, या मैं कोई आपको लारा नहीं दिलाना चाहता, अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी नाम नहीं निकलना। मैं कह कोई वजह बताओ, कोई रीज़न बताओ। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं और कहा है कि जी इसका नाम निकाला जाएगा, किसी और को दरकार नहीं है, फिर जिस केस के अंदर जिस एक केस के अगेंस्ट आपने मेरा नाम डाला पीसीएल में, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में, जस्ट वन केस, वो केस तो मेरा खत्म हो गया। जब मेरा केस ही खत्म हो गया तो आप लोग मेरा नाम क्यों नहीं निकाल रहे? ये तो है, जब केस ही खत्म हो गया तो वो नाम निकालना चाहिए। यूके बैठे कहा था कि मुझे अपने पाकिस्तान जाना है, मैं सारे केसेस फेस करूंगा। पाकिस्तान आ गया, हर बंदा देख रहा है, बच्चा देख रहा है, पिछले 9 महीने से अपने केस फेस कर रहा हूँ। मैं कहीं भागा तो नहीं, मैंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं की कोई चीज। अनफेयर तो ना करे ना, अनफेयर तो ना करे। मैं अभी भी किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रहा, मैं अभी भी किसी बंदे का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज नाम निकाल दें, नाम निकाल दें। उम्रा करने जाना है, अपना ट्रैवल करना है, मेरी फिल्म का शूट आगे होना है, इस तरह ना करें। जस्ट वन क्लिक की वो मार है। या तो हाईकोर्ट के ऑर्डर ना आए हो तो फिर तो आप मेरे साथ कहेंगे हाँ जी हाईकोर्ट के ऑर्डर नहीं दिए। आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे। एनीवेज, रात को जब मैं वहां से निकला हूं तो शॉट तो ले ही गया था, शायद ही मेरे साथ बैठा हुआ था, आप लोगों ने देखा वो शॉट। मैंने फोन उठा के मारा, मैं यार मेरी बस हो गई यार, क्या करे बंदा। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया, मैंने व्लॉग किया ही नहीं। वापस आया हूँ, आके मैंने दोस्तों से कहा उठो यार चलो चलेंगे। तो क्या हुआ? कुछ नहीं यार, नाम नहीं निकल रहा। डोगर में जफी डाली, मैंने कहता अल्लाह ने बस कोई ना मसलहत रखी होगी, मेरे साढ़े वीजे नहीं आए, साढ़ा बुलावा नहीं होगा। फिर अपने दिल को तसल्ली इस तरह दी कि शायद हमारा बुलावा नहीं है, लेकिन अगर बुलावा ना होता ना मेरा वीज़ा भी ना लगता। ये दुनिया पे लोग जो फिरौन बन के बैठे हुए। आपने रजब भट्ट की तो दास्तान सुन ली है, अब गज़ल की भी सुन लें, फिर जो है ना मज़ीद बात करते हैं। तो पहले ये गज़ल की बात सुने आप। कि एक सीरीज शुरू होने लगी है, तो उससे पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ। आप लोगों से बात ये है कि अगर आपने मेरे इन ज़ियारात के व्लॉग्स में से भी आप लोगों ने कोई अपने वो जिसे कहते हैं टीज करने वाले कोई पॉइंट्स निकालने हैं या कुछ, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप लोग मेरा व्लॉग बंद करें और आप इसको स्किप कर दें, आप लोग चले जाएं, कोई मसला नहीं है मुझे। मैं अपनी रजब फैमिली से बात नहीं कर रही, ना अपनी गजल जवाद फैमिली से बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों से जो आते हैं मिर्च मसाला लेने के लिए और फिर जाकर सोशल मीडिया पर उधम मचाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसी तरह का कोई काम करना है, तो अगर आप कोई नेकी का काम नहीं कर सकते तो गुनाह में जो है वो साथ साथ शामिल ना हो। आप लोग मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करें
और आप लोग चले जाए यहाँ से, ठीक है जी। कोई मसला नहीं, आप लोग नहीं देखेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। मेरी व्यूअरशिप कम हो जाएगी, आई एम हैप्पी विद दैट टू इधर, कोई मसला नहीं है। मेरी फैमिली जो मेरे साथ लॉयल है, जो मेरे साथ चलते हैं, जो आंटियाँ और जो मेरी माएँ और जो मेरी बहनें और जो मेरे भाई हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ चलते हैं और हमारे इमोशंस को समझते हैं, मैं उनकी ढेर शुक्रगुजार हूं। देखें, भाई जियारत पर जा नहीं सकता और बहन जाने से पहले जो ना अपनी सफाइयाँ दे रही है, तो ये भी क्या ज़िंदगी हुई। देखें, आपकी गलती है या फिर नहीं है, लेकिन एक ऐसा टाइम तो आपके ऊपर आ गया है कि आपका भाई जो ना ज़ियारत के लिए जा नहीं सकता और आपको सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं पहले ही कि मैं ये हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, फ़लाँ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें दुखती हैं। फिर आप जा भी ज़ियारत के लिए जा रही हैं, आप ज़ियारत के लिए जा रही हैं, लेकिन आपको पहले सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं ऐसे ना बोलना, वैसे नहीं बोलना, ये बात ना करना। तो भाई देखें, अब मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो है जो ईमान और रजब भट्ट के बारे में है। ये वीडियो देखने के बाद आपने हक पर बात करनी और आपने बताना है कि इसके अंदर जितनी भी बातें की गई हैं इस वीडियो के अंदर वो ठीक है या फिर गलत है। अब रजब भट्ट ठीक है या फिर ईमान, तो आपने लाजमी बताना है। तो अब ये आप वीडियो देखें। रजब भट्ट के दिल में ये बात डाल दी गई है कि ईमान उसके लिए अनलकी है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ईमान की वजह से हो रहा है। और रजब के दिल में ये बात डालने वाली कोई और नहीं, उसकी माँ और बहन और एक अदद जो इन्होंने पीढ़नी रखी हुई है ना, वो है। और ये तीनों औरतें मिलकर ना रजब का घर ईमान के साथ बसने नहीं दे रही। और ये जो अब अम्मा जी बड़ा ढीला सा मुंह करके कह रही है ना कि मियाँ बीवी का मामला है, तो अम्मा जी जब रजब ने ईमान को चीट किया था ना, तब भी मियाँ बीवी का ही मामला था। तब क्यों आप आके सफाइयाँ पेश कर रही थी कि भाई सबके अफेयर्स होते हैं बेसिकली। तो फिर अब आप भी नहीं चाहती ना कि ईमान घर वापस आए, इसीलिए तो रजब जब यूके से वापस आया, इन लोगों ने तब भी ईमान को घर वापस नहीं आने दिया। और जब वो खुद आ गई तब भी इन लोगों ने उसको वापस भिजवा दिया कि हम तुम्हें खुद लेने आ जाएंगे। और वो खुद लेकर आना अभी तक इनसे नहीं हो सका। वैसे तो अम्मा जी जरा सी बात पर चप्पल उठाकर रजब को मारने आ जाती हैं और रोना पीटना करके उससे अपनी हर बात मनवा लेती हैं। तो अपने पोते की खातिर आपसे इतना भी नहीं हो सका। असल में बात पता क्या है, ये जो आप लोगों को फेम मिला है ना, और इस फेम से जो आपको पैसा मिला है, इस पैसे ने आपके अंदर का इंसान मार दिया हुआ है। आप लोग बेहिस हो चुके हैं, इसलिए आप किसी की बेटी के साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं आप लोगों को वो नजर ही नहीं आ रही। लेकिन अल्लाह की नजर में सब कुछ है, अल्लाह की पकड़ से डरे मान जी। तो नाजरीन, आपने वीडियो तो देख ली, अब आपने बताना है कि कौन गलत है, रजब भट्ट की वालदा, रजब भट्ट या फिर ईमान, किसकी गलती है और कौन ठीक है। ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, क्योंकि काफ़ी बार आपने सुना है कि रजब भट्ट कहता है कि जो ना कभी वो अपनी माँ पर डाल देता है, उसकी माँ जो ना रजब भट्ट के ऊपर डाल देती है। से बात का जवाब सीधे से वो नहीं देते, वो कहते हैं रजब भट्ट जाने उसकी मर्ज़ी। अब जिससे भी सवाल किया जाता है वो इस तरह ख़त्म कर देता है बात को, ना कि प्रॉपर उस चीज़ का जवाब देता है। अब आपने बताना है कि दोनों में कौन गलत है, ईमान, रजब भट्ट या फिर रजब भट्ट की वालदा, किसकी वजह से ये मामला ठीक नहीं हो रहे और रजब भट्ट क्यों नहीं कर रहा। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि रजब भट्ट की तरफ से भी बोला गया है कि 2 नोटिस भेज दिए गए हैं, तीसरा नोटिस नहीं भेजा। तो तीसरे नोटिस की कोई अपडेट नहीं है कि रजब भट्ट भेज रहा है। फ़िलहाल वो उसे जो ना उसने बंद ही किया हुआ है, कोई उसका ना भेजने का इरादा है ना भेज रहा है। पता नहीं वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से जो ना रजब भट्ट ईमान को वापस नहीं ला रहा। मुझे तो लगता है वो ओन शेख है कि ओन शेख की वजह से जो ना रजब भट्ट को गुस्सा है और वो ईमान को वापस नहीं ला रहा। वैसे वो ईमान को छोड़ भी नहीं रहा और ना ही वापस ला रहा है। तो ख़ास रीज़न जो मुझे लगता है कि वो ओन शेख है। शायद ओन शेख माफ़ी मांग ले या फिर खामोश हो जाए तो रजब भट्ट जो है ना ईमान को वापस ले आए या फिर ईमान खुद चल कर आ जाए। ये तो फिर रजब भट्ट चाहता है कि ईमान खुद आ जाए। ये बात तो रजब भट्ट की वालदा ने भी कही है। अगर वो खुद चल कर आती है तो भाई मैं उससे माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे माफ़ कर दूंगी और ना ही वापस भेजूंगी। तो अब ईमान के ऊपर ये डिपेंड करता है और ओन शेख के ऊपर। बाकी देखते हैं आगे चलकर इनके दरमियान में क्या बनता है। बाकी मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।